क्या होगा अगर आपको अपने दो बेटों में से किसी एक को चुनना पड़े और सिर्फ एक ही घर लौट सकता हो? क्या आप दिल की सुनेंगे या किस्मत की चाल पर भरोसा करेंगे? बिहार के एक छोटे से गांव मिथिला में एक गरीब पुजारी शंकर रहता था। वह एक साधारण और ईमानदार इंसान था जिसका जीवन भगवान की सेवा और भिक्षा मांगने में बीतता था। उसकी पत्नी गौरी और दो छोटे बेटे नंदन और अर्जुन उसकी दुनिया थे। लेकिन मिथिला के लोग कंजूस थे। शंकर को दिन भर भटकने के बाद भी मुश्किल से एक छोटा थैला अनाज मिलता जो उसके परिवार का पेट भरने के लिए काफी नहीं था। हर रात जब बच्चे भूख से रोते, शंकर का दिल टूट जाता। वो प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे बच्चों को इस गरीबी से निकालने का कोई रास्ता दिखा। गौरी, जो हमेशा धैर्यवान थी, एक दिन शंकर के पास बैठी और बोली, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। बच्चों को भूखा नहीं मरने दे सकते। क्यों न हम उन्हें किसी ऐसे आश्रम में छोड़ दें जहां उनकी देखभाल हो। जब वे बड़े हो जाएंगे हम उन्हें वापस लाएंगे। शंकर को यह विचार पसंद नहीं आया। अपने बच्चों को छोड़ना उसे अपने दिल को चीरने जैसा लगा। लेकिन गौरी की बात में सच्चाई थी। गरीबी ने उन्हें मजबूर कर दिया था। कई रातों की बहस के बाद शंकर ने फैसला लिया। उसने सुना था कि गांव से 10 मील दूर एक रहस्यमयी आश्रम था जिसे मास्टर बासुदेव चलाता था। बासुदेव एक तांत्रिक और विद्वान था जिसके बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कोई कहता कि वो जादू जानता है तो कोई कहता कि वो भविष्य देख सकता है। शंकर ने सोचा कि बासुदेव के पास उसके बेटों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। एक ठंडी सुबह शंकर अपने दोनों बेटों 7 साल के नंदन और 5 साल के अर्जुन को लेकर आश्रम की ओर निकला। रास्ता जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरता था। बच्चे मासूमियत से अपने पिता का हाथ पकड़े चल रहे थे, अनजान कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। आश्रम पहुंचकर शंकर ने बासुदेव से मुलाकात की। बासुदेव एक लंबा, दुबला पतला व्यक्ति था जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वो इंसान के दिल को पढ़ सकता हो। शंकर ने बासुदेव को अपनी व्यथा सुनाई। बासुदेव ने शांति से सुना और फिर बोला, मैं तुम्हारे बेटों को रखूंगा, लेकिन एक शर्त है। जब वे बड़े होंगे तुम केवल एक को वापस ले जा सकोगे, दूसरा मेरे पास रहेगा। शंकर के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने आंसुओं के साथ बासुदेव की शर्त मान ली और अपने बेटों को छोड़कर लौट आया। रास्ते में उसका मन भारी था। उसने सोचा, क्या मैंने सही किया? क्या मैं अपने बच्चों को फिर से देख पाऊंगा? जब वह मिथिला लौटा तो गौरी ने उसे गले लगाया। दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी कि यह उनके बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी था। लेकिन शंकर की रातें अब और भी बेचैन हो गईं। वो हर रात प्रार्थना करता कि उसके बेटे सुखी और सुरक्षित रहें। कई साल बाद जब शंकर ने अपने बेटों को लेने का फैसला किया तो उसे पता चला कि बासुदेव का आश्रम अब एक रहस्यमयी जगह बन चुका है। लोग कहते थे कि वहां जादू और तंत्र की शक्तियां बसती हैं। शंकर को डर लगा कि क्या वो अपने बेटों को वापस पा सकेगा या बासुदेव की शर्त उसे किसी अनजान रास्ते पर ले जाएगी। बासुदेव का आश्रम एक पुराने जंगल के बीच बना था जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। बाहर से ये जगह साधारण लगती थी, लेकिन अंदर एक रहस्यमयी दुनिया थी। बासुदेव ने शंकर के दोनों बेटों नंदन और अर्जुन को अपने तरीके से पालना शुरू किया। उसने दोनों के लिए अलग अलग रास्ते चुने, मानो वो कोई गहरा खेल खेल रहा हो। नंदन, बड़ा बेटा, बासुदेव का पसंदीदा बन गया। बासुदेव ने उसे एक राजकुमार की तरह पाला। उसे रेशमी कपड़े पहनाए गए, स्वादिष्ट भोजन दिया गया और आश्रम का सबसे सुंदर कमरा दिया गया। नंदन को बासुदेव ने आश्रम का उत्तराधिकारी घोषित किया। वो दिन भर बासुदेव के साथ बैठता, उसकी प्रशंसा सुनता और आश्रम के बगीचे में घूमता। लेकिन बासुदेव ने उसे कोई तंत्र, मंत्र या विद्या नहीं सिखाई। बासुदेव का इरादा साफ था। वो चाहता था कि जब शंकर आए तो वो नंदन की चमक दमक देखकर उसे चुन ले और खुशी खुशी घर ले जाए। दूसरी ओर अर्जुन की जिंदगी बिल्कुल उलट थी। उसे फटे पुराने कपड़े दिए गए। बासुदेव उसे जंगल में लकड़ियां चुनने भेजता, गाय भैंसों का गोबर साफ करने को कहता और आश्रम का सारा मेहनत का काम करवाता।
अर्जुन सुबह से शाम तक काम में जुटा रहता, लेकिन रात के अंधेरे में जब आश्रम सो जाता, वासुदेव अर्जुन को अपने पास बुलाता। वो उसे तंत्र मंत्र, प्राचीन जादू और बुद्धि की गहरी विद्या सिखाता। वासुदेव ने अर्जुन को बताया, यह विद्या तुम्हें दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाएगी, लेकिन इसे छिपा कर रखना। अर्जुन ने मेहनत और धैर्य के साथ हर विद्या सीखी। वो जानवरों में बदलना, प्रकृति को नियंत्रित करना और लोगों के मन को पढ़ना सीख गया। वासुदेव का यह खेल एक रहस्यमयी योजना थी। वो जानता था कि शंकर एक दिन आएगा। वो ये देखना चाहता था कि शंकर बाहरी चमक को चुनेगा या असली शक्ति को। साल बीत गए और दोनों भाई बड़े हुए। नंदन एक सुंदर आत्ममुग्ध युवक बन गया जो अपनी शाही जिंदगी से खुश था। अर्जुन दूसरी ओर एक साधारण दिखने वाला लेकिन अंदर से शक्तिशाली और बुद्धिमान युवक बन गया। एक दिन वासुदेव ने दोनों भाइयों को बुलाया और बोला, तुम्हारा पिता जल्द ही आएगा। वो तुम में से एक को चुनेगा, तैयार रहो। नंदन ने अपनी चमकती रेशमी पोशाक ठीक की और मुस्कुराया। उसे यकीन था कि उसका पिता उसे ही चुनेगा, लेकिन अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो वह कुछ बड़ा सोच रहा हो। उसी रात अर्जुन ने वासुदेव के एक प्राचीन ग्रंथ में एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा जो उसे समय और स्थान को मोड़ने की शक्ति दे सकता था। उसने सोचा, अगर मैं यह मंत्र सीख लूं तो मैं अपने भाई को भी बचा सकता हूं। लेकिन मंत्र अधूरा था और वासुदेव ने उसे चेतावनी दी थी कि अधूरी विद्या खतरनाक हो सकती है। क्या अर्जुन इस जोखिम को उठाएगा? कई साल बाद शंकर ने फैसला किया कि वह अपने बेटों को वापस लेने जाएगा। वो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका दिल अपने बच्चों नंदन और अर्जुन के लिए तड़पता था। वो वासुदेव के आश्रम की ओर निकला। रास्ते में उसे एक गहरी उफनती नदी मिली। नदी इतनी चौड़ी थी कि उसका दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता था। कोई नाव या पुल नहीं था। शंकर निराश होकर किनारे पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि नदी के उस पार एक युवक गोबर और लकड़ियां बीन रहा है। शंकर ने जोर से पुकारा, ए युवक, मुझे इस नदी को पार करने में मदद कर। युवक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसने जेब से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा निकाला, उसे नदी में फेंका और बोला, बाबा, इस लकड़ी पर पैर रखो, तुम इस पार आ जाओगे। शंकर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कोशिश की। जैसे ही उसका पैर लकड़ी पर पड़ा, वह चमत्कारिक ढंग से नदी के उस पार पहुंच गया। शंकर ने हैरानी से युवक को देखा। वो साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शंकर ने पूछा, तुम कौन हो और यह जादू तुमने कैसे किया? युवक ने झुककर प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैं अर्जुन हूं, तुम्हारा छोटा बेटा। शंकर की आंखें भर आईं। उसने अर्जुन को गले लगाया, लेकिन उसका मन भारी था। उसे वासुदेव की शर्त याद थी, वो केवल एक बेटे को ले जा सकता था। अर्जुन ने शंकर को अपनी और नंदन की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वासुदेव ने उसे तंत्र मंत्र की विद्या दी, जबकि नंदन को केवल वैभव और चमक दमक। अर्जुन ने कहा, पिता, जब तुम वासुदेव से मिलो तो मुझे ही चुनना। नंदन दिखने में राजकुमार है, लेकिन उसके पास कोई शक्ति या बुद्धि नहीं। मैं अपनी विद्या से उसे भी बचा लूंगा। शंकर को अर्जुन की बातों पर यकीन हुआ, लेकिन उसका दिल अपने बड़े बेटे के लिए भी तड़प रहा था। आश्रम पहुंचकर शंकर ने वासुदेव से मुलाकात की। वासुदेव ने नंदन को बुलाया, जो रेशमी कपड़ों में चमक रहा था। शंकर का मन डगमगाया, लेकिन उसने अर्जुन की बात याद की। उसने वासुदेव से कहा, मैं अर्जुन को ले जाऊंगा। वासुदेव ने पहले मना किया, लेकिन शंकर की जिद और शर्त के सामने उसे झुकना पड़ा। अर्जुन को शंकर के साथ जाने की इजाजत मिल गई। जैसे ही शंकर और अर्जुन आश्रम से निकले, अर्जुन ने अपने पिता को बताया कि वासुदेव की नजर अब उन पर है। वह जानता है कि मैं उसकी विद्या का दुरुपयोग कर सकता हूं। अर्जुन ने कहा, हमें सावधान रहना होगा। शंकर के मन में डर बैठ गया। क्या वासुदेव अर्जुन को रोकने की कोशिश करेगा? क्या अर्जुन की विद्या उन्हें बचा पाएगी, या वासुदेव का तंत्र उन पर भारी पड़ेगा? शंकर और अर्जुन मिथिला लौट आए। अर्जुन की तंत्र विद्या अब उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर शंकर की गरीबी दूर करने का फैसला किया।
उसने एक चालाकी भरा खेल शुरू किया। वो अपनी विद्या से कभी दूध देने वाली गाय बन जाता, कभी तेज दौड़ने वाला घोड़ा और कभी कीमती पक्षी। शंकर इन जानवरों को बाजार में बेच देता। खरीदार खुशी खुशी ऊंचे दाम चुकाते, लेकिन एक दो दिन बाद वो जानवर मर जाता और अर्जुन चुपके से अपने पिता के पास लौट आता। इस तरह शंकर का घर धन धान्य से भरने लगा। गांव में लोग हैरान थे कि शंकर जो कभी भिक्षा मांगता था, अब इतना समृद्ध कैसे हो गया। अर्जुन की चालाकी ने उन्हें अमीर तो बना दिया, लेकिन यह रास्ता सही नहीं था। शंकर को यह बात परेशान करती थी। वो अर्जुन से कहता, बेटा यह ठीक नहीं। लेकिन अर्जुन जवाब देता, पिता हमने सालों तक भूख सहा, अब दुनिया की बारी है। इधर वासुदेव को ध्यान में पता चला कि अर्जुन उसकी विद्या का दुरुपयोग कर रहा है। वह क्रोधित हुआ। उसने सोचा, मैंने उसे शक्ति दी थी, लेकिन वो इसे ठगी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसे सबक सिखाना होगा। वासुदेव ने अर्जुन को मारने का फैसला किया और उसकी तलाश में निकल पड़ा। अर्जुन को भी अपने तंत्र से एहसास हुआ कि वासुदेव उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी विद्या का इस्तेमाल किया और एक नदी में स्नान कर रही राजकुमारी चंद्रकला के गले में एक खूबसूरत हार बन गया। चंद्रकला उस हार को पहनकर राजमहल लौट गई। अर्जुन अब सुरक्षित था, लेकिन वो जानता था कि वासुदेव इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वासुदेव राजमहल पहुंचा और राजा के सामने एक जादूगर के रूप में पेश हुआ। उसने राजा को अपनी अलौकिक कहानियों से मोहित कर लिया। जब राजा ने उसे इनाम मांगने को कहा, तो वासुदेव ने चंद्रकला के गले का हार मांगा। क्या अर्जुन वासुदेव की इस चाल को समझ पाएगा? वासुदेव की चाल काम कर रही थी। राजा ने चंद्रकला को बुलाया और वासुदेव की मांग सुनाई कि वो उसका हार चाहता है। चंद्रकला को हार बहुत पसंद था और वो उसे देने को तैयार नहीं थी। गुस्से में उसने हार तोड़कर सभा में फेंक दिया। हार के मोती फर्श पर बिखर गए। वासुदेव ने तुरंत एक कबूतर का रूप लिया और एक एक मोती निगलने लगा। अर्जुन, जो हार के रूप में छिपा था, वासुदेव की चाल समझ गया। वो जानता था कि वासुदेव उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वासुदेव आखिरी मोती की ओर बढ़ा, अर्जुन ने एक बिल्ली का रूप लिया। उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ दी और वासुदेव की मृत्यु हो गई। सभा में हड़कंप मच गया। राजा और चंद्रकला हैरान थे। अर्जुन ने फिर से अपना मानव रूप लिया और राजा को सारी कहानी सुनाई। वो बोला, मैंने गलतियां की, लेकिन आज मैंने अपने गुरु की बुराई को रोक दिया। अर्जुन ने राजा से इजाजत मांगी और अपने पिता शंकर के साथ आश्रम लौटा। वहां उसने अपने भाई नंदन को आजाद किया। नंदन, जो अब तक अपनी चमक दमक में खोया था, अर्जुन की विद्या और साहस से प्रभावित हुआ। दोनों भाई अपने पिता के साथ मिथिला लौट आए। अर्जुन ने अपनी विद्या का दुरुपयोग बंद किया और गांव के लोगों की मदद के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया। उसने गांव में बीमारों को ठीक किया, गरीबों को भोजन दिया और अपनी बुद्धि से सबका भला किया। अर्जुन की कहानी सिखाती है कि असली शक्ति बुद्धि और साहस में होती है, न कि बाहरी चमक दमक में। बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा संभव है, अगर इंसान अपने गलत रास्तों को छोड़कर सही रास्ते पर चलने का साहस दिखाए। मिथिला अब एक खुशहाल गांव बन गया, जहां शंकर और उसके बेटों की कहानी हर दिल में बसी थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल अभ्यम स्टोरीज 132 को सब्सक्राइब करें, जहां कल्पना भी सच्चाई से बात करती है। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी आप कभी मिस न करें, और शेयर कीजिए इस कहानी को किसी ऐसे इंसान के साथ जो खुद को फिर से उठाना चाहता हो। अभ्यम स्टोरीज 132, जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि जीवन की प्रेरणा बन जाती हैं।